बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्नों की अभ्यास श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन है, सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप से वैविध्यपूर्ण कक्षा में यह निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं, एक शिक्षक को करना चाहिए। आंसर होगा इसमें ऑप्शन ए, अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। व्याख्या: सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप से वैविध्यपूर्ण कक्षा में यह निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं, एक शिक्षक को अक्षमता स्थापित करने के लिए सबसे पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। आंसर होगा ऑप्शन डी, शिक्षक की शिक्षण शैली। क्वेश्चन नंबर व्याख्या देख लेते हैं। अधिगम अक्षमता का अर्थ सीखने में विकलांगता अर्थात किसी व्यक्ति एक को विशिष्ट तरीके से सीखने में कठिनाई होना, कुछ लोगों में एक अज्ञात कारक या कारकों की वजह से एक विशिष्ट तरीके से सीखने में कठिनाई होती है, इसलिए इस प्रकार संभावित नकारात्मक रूढ़िबद्धता की कमी की वजह से कुछ लोगों में अधिगम उत्पन्न होता है, ना कि शिक्षक शैली से। क्वेश्चन नंबर 3, एक समावेशी विद्यालय डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रश्नों पर मनन करता है। आंसर होगा ऑप्शन बी, क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें अलग करते हैं। व्याख्या: एक समावेशी विद्यालय यह देखता है कि हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल, बेहतर शिक्षा सुविधा आदि उपलब्ध कराते हैं ताकि वह सामान्य से अलग दिखे, बल्कि विद्यालय हमेशा यह ध्यान रखता है कि वह शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तथा अधिगम योग्य परिवेश की योजना बनाने और उसे प्रदान करने के लिए समूह में कार्य कर रहा है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी डैश है। आंसर होगा अपसारी चिंतक। अपसारी चिंतक का अर्थ हुआ कि एक समस्या को बालक कितने दृष्टिकोणों के साथ में सोच सकता है और उसका हल ढूंढ सकता है। व्याख्या देख लेते हैं। अपसारी चिंतक, इस प्रकार के चिंतक में समस्या के अनेक उत्तर प्राप्त होते हैं, अर्थात व्यक्ति कितनी आसानी से और कितनी संख्या में विचार उत्पन्न कर सकता है, नम्यता एवं मौलिकता पर निर्भर करता है। गिलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का मूल रूप से अपसारी होता है। सृजनात्मक चिंतन का मूल रूप से अपसारी होता है, अर्थात प्रतिभाशाली शिक्षार्थी अपसारी चिंतक होते हैं। कहने का अर्थ हुआ यह है कि अपसारी शिक्षार्थी जो होता है, शिक्षार्थी अपसारी चिंतक, वो एक समस्या को कई तरीके से हल करने की काबिलियत रखता है। क्वेश्चन नंबर 5, छायांकित क्षेत्र सामान्य वितरण में उन शिक्षार्थियों को प्रदर्शित करता है डैश में आते हैं। एक ये हो गया इसमें उच्च प्रेरणा, दूसरा हो गया उच्च सृजनात्मकता, तीसरा हो गया उच्च बौद्धिकता। जो ये छायांकित क्षेत्र है, इसमें तीनों क्षेत्रों का मिला हुआ रूप दिखेगा। इसे हम 3 ईटा से प्रदर्शित करते हैं, यानी इसका आंसर होगा आंसर बी। व्याख्या: छायांकित क्षेत्र सामान्य वितरण में उन शिक्षार्थियों को प्रदर्शित करता है जो 3 ईटा के बाद में आता है, अर्थात उच्च प्रेरणा, उच्च सृजनात्मकता और उच्च बौद्धिकता जिन छात्रों में होती है, वे सामान्य छात्रों से अलग एक नए मौलिक चिंतन के द्वारा उच्च क्षमता प्रदर्शित करते हैं, जो तीनों का योग होता है। क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सर्वाधिक उचित विकल्प होगा। जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो डैश होती है, तब वे जल्दी डैश करते हैं। आंसर होगा इसमें
ऑप्शन सी वास्तविक जीवन में उपयोगी और सीखा। इसको फिल करके देख लेते हैं। जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो वास्तविक जीवन में उपयोगी होती हैं तब वे जल्दी सीखा करते हैं। व्याख्या। जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो वास्तविक जीवन में उपयोगी होती है तब वे जल्दी सीखा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सीबीएसई शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों की संस्तुति करती है। ऐसा करने के पीछे विचार हो सकता है। आंसर होगा इसमें ऑप्शन डी। व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उबारना जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकती है। व्याख्या। सीबीएसई शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों की संस्तुति करती है। ऐसा करने के पीछे जो विचार है वह यह कि व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उबारना जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 8, बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है। आंसर होगा इसमें ऑप्शन बी, एल्बर्ट बंडूरा। व्याख्या देख लेते हैं। एल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित अधिगम के स्थान पर अप्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित अधिगम अर्थात अवलोकनात्मक अधिगम का सीखने की प्रक्रिया में अधिक सार्थक स्थान है। यही कारण है कि बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को जल्दी सीख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के अनुकरण को डैश कहा जाता है। आंसर होगा ऑप्शन बी, सामाजिक अधिगम। विद्यार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण, प्रतिस्पर्धा, बराबरी की चेष्टा करने की कोशिश करता है। इस प्रकार के अनुकरण को सामाजिक अधिगम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को, आंसर होगा इसमें आपका ऑप्शन डी, अनुदेशन कार्य, समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। व्याख्या। अनुदेशन कार्य, समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करने से वे छात्र जिनका अधिगम धीमा होता है तथा जो गलतियां करते हैं उन्हें शिक्षक के निरीक्षण के अंतर्गत आसानी से लाया जा सकता है। इस प्रकार गलती करने वाले छात्रों में अधिगम का सही संचार होता है। क्वेश्चन नंबर 11, डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती हैं। आंसर होगा इसमें ऑप्शन ए, परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना। व्याख्या। परिणाम के बारे में सोचने के अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती हैं। ये व्याख्या अधूरी है, इसका आंसर देख लीजिए सिर्फ, परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना। क्वेश्चन नंबर 12, ब्लूम की टैक्सोनॉमी डैश की पदानुक्रमिक व्यवस्था है। आंसर होगा संज्ञानात्मक उद्देश्यों। कहने का अर्थ हुआ ब्लूम की टैक्सोनॉमी संज्ञानात्मक उद्देश्यों की पदानुक्रमिक व्यवस्था है। व्याख्या। टैक्सोनॉमी का अर्थ है ऐसी प्रणाली जिसे वर्गीकृत किया जा सके। ब्लूम टैक्सोनॉमी को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला ज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा भावात्मक पक्ष, तीसरा क्रियात्मक या मनोपेशीय उद्देश्य। अतः ब्लूम की टैक्सोनॉमी संज्ञानात्मक उद्देश्यों की पदानुक्रमिक व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 13, आ, बा, सा 3 शिक्षार्थी हैं जो अंग्रेजी पढ़ते हैं। आ को यह विषय रोचक लगता है, वह सोचता है कि वह उसके भविष्य में सहायक होगा। बा अंग्रेजी इसलिए पढ़ती है क्योंकि वह कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना चाहती है। सा अंग्रेजी विषय इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसका प्राथमिक सरोकार उत्तीर्ण होने से पहले होने वाले ग्रेड प्राप्त करना है। क्योंकि उसका प्राथमिक सरोकार उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड्स प्राप्त करना है। आ, बा, सा के उद्देश्य क्रमशः हैं। आंसर होगा इसमें आपका ऑप्शन डी, निपुणता, निष्पादन,
निष्पादन उपेक्षा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। हालांकि यह स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं के उल्लंघन में था, कैप्टन विक्रम बत्रा अपने देश को बचाने के दौरान कारगिल युद्ध में मारे गए। संभवतः उन्हें डैश थी। आंसर होगा इसमें ऑप्शन ए, आत्मसिद्धि की प्राप्ति। कैप्टन, व्याख्या देख लेते हैं। हालांकि यह स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं के उल्लंघन में था, कैप्टन विक्रम बत्रा अपने देश को बचाने के दौरान कारगिल युद्ध में मारे गए। संभवतः उन्हें आत्मसिद्धि की प्राप्ति थी। आत्मसिद्धि मैस्लो के अभिप्रेरणा का उच्चतम बिंदु है। ये पूछा जा सकता है कि अभिप्रेरणा का उच्चतम बिंदु किसका है, तो ये आंसर होगा आपका मैस्लो के अंतर्गत आता है। आत्मसिद्धि मैस्लो के अभिप्रेरणा का उच्चतम बिंदु है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15। प्रतिक्रिया का विलोम होना निम्नलिखित में से किसके बाद कठिन है? आंसर होगा ऑप्शन डी, आंशिक पुनर्बलन। व्याख्या, अधिगम में जब क्रिया का अभ्यास करना बंद कर दिया जाता है तो अधिगम या प्रतिक्रिया का धीरे धीरे विलोपन हो जाता है, किंतु जब प्रतिक्रिया के बाद आंशिक पुनर्बलन मिलता है तो फिर प्रतिक्रिया का विलोपन होना कठिन होता है। क्वेश्चन नंबर 16, लास्ट क्वेश्चन है। डैश के द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है? आंसर होगा इसमें आपका ऑप्शन डी, शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने से। व्याख्या, शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करके निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। ओके, थैंक यू।